MS धोनी, एक साधारण लड़के से विश्व विजेता बनने की कहानी। भारत के झारखंड राज्य के रांची शहर में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में 7 जुलाई 1981 को एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। प्यार से सब उसे माही कहते थे। उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा लड़का एक दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे महान कप्तान बनेगा। धोनी के पिता पान सिंह एक साधारण नौकरी करते थे और चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक सुरक्षित सरकारी नौकरी करे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए उनके माता पिता का सपना था कि धोनी का जीवन स्थिर और सुरक्षित हो। लेकिन धोनी की किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। धोनी बचपन में क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करते थे। वह अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में गोलकीपर बना करते थे। एक दिन उनके स्कूल के खेल शिक्षक केशव बनर्जी ने देखा कि धोनी की गोलकीपिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने उसे स्कूल की क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बनाने का सोचा और एक बच्चे को धोनी से पूछने के लिए भेजा कि क्या वह क्रिकेट खेलेगा। लेकिन धोनी ने मना कर दिया था। लेकिन केशव बनर्जी सर ने बाद में खुद माही से पूछा और माही मना नहीं कर पाए। शुरुआत में उन्हें केवल विकेट कीपिंग ही मिलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। उनकी तेज प्रतिक्रिया, मजबूत हाथ और बेखौफ खेल शैली ने सभी को प्रभावित किया। स्कूल और स्थानीय मैचों में उनका नाम तेजी से फैलने लगा। क्रिकेट में आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं था। उस समय झारखंड जैसे छोटे शहर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल माना जाता था। बड़े शहरों के खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिलते थे। धोनी रोज घंटों अभ्यास करते थे। वो सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करते, फिर स्कूल जाते और शाम को फिर से मैदान में अभ्यास करते। उनके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। क्रिकेट में लगातार संघर्ष के बीच धोनी का दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया था, पर किसी कारण धोनी का नाम नहीं आया था। लेकिन सिलेक्शन की जानकारी किसी और के द्वारा यह खबर धोनी तक पहुंची, पर थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि अगले ही दिन कोलकाता में रिपोर्टिंग थी और उसकी फ्लाइट भी छूट गई थी, जिस कारण वह नहीं जा पाए। एक दिन भारतीय रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा में टिकट कलेक्टर PTE की नौकरी का ऑफर आया। उन्हें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग मिली। इसी दौरान दिन में वह रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करते थे और बचा हुआ समय में क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। धोनी नौकरी करते करते क्रिकेट में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फिर एक दिन धोनी ने रेलवे की नौकरी को छोड़ने का फैसला किया और पूरी तरह से क्रिकेट में ध्यान देना चाहा और वह घर आ गए। पर धोनी के पिताजी यह सुनकर थोड़े निराश हुए, लेकिन धोनी के दिल में क्रिकेट के लिए जुनून अभी भी जिंदा था। रेलवे की नौकरी छोड़ने के बाद उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, भारतीय टीम के लिए खेलना, और इसी दृढ़ संकल्प के साथ अपनी प्रयास जारी रखा। कई सालों की मेहनत के बाद धोनी को रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। यह उनके करियर का एक बड़ा कदम था। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग था, आक्रामक, निडर और आत्मविश्वास से भरा हुआ। धीरे धीरे चयनकर्ताओं का ध्यान उनकी तरफ जाने लगा। 2004 में आखिरकार वो दिन आ गया जिसका धोनी कई सालों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच बांग्लादेश के खिलाफ था, लेकिन दुर्भाग्य से वो मैच में 0 रन बनाकर आउट हो गए। ये शुरुआत बहुत निराशाजनक थी। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि धोनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन धोनी हार मानने वालों में से नहीं थे। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में धोनी को फिर मौका मिला। उस दिन उन्होंने ऐसा खेल दिखाया
जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। धोनी ने 148 रन की शानदार पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में ताकत, आत्मविश्वास और निडरता साफ दिखाई दे रही थी। इस पारी के बाद धोनी अचानक भारत के सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक बन गए। 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उसी समय धोनी को T20 विश्व कप 2007 के लिए टीम का कप्तान बनाया गया। ये फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि धोनी अपेक्षाकृत नए खिलाड़ी थे। 2007 के एक मैच में खराब प्रदर्शन देने के कारण धोनी को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था, तथा कुछ दिन पहले धोनी का कोई करीबी साथी की कार दुर्घटना हो गई थी। इन सब के बावजूद भी धोनी के अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। वो हमेशा शांत रहते थे और दबाव में भी सही निर्णय लेते थे। T20 विश्व कप के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से था। मैच बहुत रोमांचक था। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए कुछ रन चाहिए थे। धोनी ने एक साहसिक फैसला लिया और आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया। ये जोखिम भरा फैसला था, लेकिन धोनी को अपने खिलाड़ी पर भरोसा था। आखिरकार पाकिस्तान का आखिरी विकेट गिर गया और भारत T20 विश्व कप जीत गया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। विश्व कप 2011 का सपना धोनी का सबसे बड़ा सपना था। भारत को 2011 का विश्व कप जिताना, ये वही सपना था जो पूरे देश ने 28 सालों से देखा था। 2011 के विश्व कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में पहुंच गया। फाइनल मैच श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। मैच के दौरान धोनी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने खुद को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर रखा। यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। धोनी ने शांत और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 91 रन बनाए और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण। धोनी ने एक जोरदार छक्का लगाया और भारत को विश्व कप जीत दिला दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। पूरा देश जश्न मना रहा था। उस दिन से धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा बन गए। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी दबाव में भी शांत रहना। इसीलिए उन्हें प्यार से कैप्टन कूल कहा जाने लगा। इसी प्रकार धोनी की कप्तानी में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के नाम हुई। धोनी ने अपने करियर में भारत को कई बड़ी जीत दिलाई। 2007 T20 विश्व कप, 2011 क्रिकेट विश्व कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। वो दुनिया के इकलौते कप्तान बने जिन्होंने ICC की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती।